जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट डीप लर्निंग। और इसके पहले हमने पढ़ा था डीप लर्निंग का पार्ट नंबर 1 और यह पार्ट नंबर 2 है। तो इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमने वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो थियरी बच गई थी उस थियरी को, और साथ ही साथ जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी साथ में कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका एक सिंगल भी पॉइंट ना छूटे। देखिए, डीप लर्निंग का हमने बोला था कि ये आपका कंप्लीट पार्ट है, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ उसके बाद क्वेश्चन और मिले, इसकी वजह से यह पार्ट नंबर 2 हम इसको लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है? तो यह मतलब कि आप जो ये नए टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईओटी का हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने पार्ट बन सकते हैं उतने पार्ट आपके साथ लेकर आएँगे। वैसे डीप लर्निंग का ये लास्ट पार्ट है, और मैंने बहुत इंटरनेट को खंगाला और बाकी सोर्सेज़ से मैंने देखा कि इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं बना है। बस आप इस वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो कंप्लीट है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए हम 10 प्रैक्टिस सेट पर काम कर रहे हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में रहेगा, यानी हाथ से लिखे हुए, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो प्रैक्टिस सेट रहता है, जैसे मार्केट में आता है प्रैक्टिस सेट, लेकिन यह प्रैक्टिस सेट मेरा बिल्कुल हाथ से तैयार किया जा रहा है। और जिस प्रकार यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में मिलता है, हैंड रिटन नोट्स में मिलता है, उसी प्रकार बिल्कुल 10 प्रैक्टिस सेट, केवल और केवल 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है? और यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल वरदान साबित होगा, टू द पॉइंट, टू द सिलेबस रहेगा, और यह सिलेबस जो है पूरा कवर्ड रहेगा इसमें। ठीक है? 10 प्रैक्टिस सेट में। तो यह अभी नहीं, लगभग 1.5 महीना इसमें लगेगा अभी। और क्वेश्चन को हम लोग जिस प्रकार 1262 में पेपर हुआ था, उस प्रकार प्रश्न पूछा गया था, सेम एज इट इज़, एकदम उसी पर काम चल रहा है, और उसी प्रकार एकदम प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के ज़बरदस्त 10 प्रैक्टिस सेट, और अपने आप में रामबाण रहने वाला है। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर हमने डीप लर्निंग के बारे में पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, और पार्ट नंबर सेकंड में यहाँ पर जो भी पॉइंट और छूटे हुए थे, जो भी पॉइंट और बन सकते हैं, सबको इस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डीप लर्निंग के बारे में। और हमने बताया था डीप लर्निंग किसका हिस्सा है। डीप लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो पहला पॉइंट यही है कि डीप लर्निंग किसका हिस्सा है, मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप लर्निंग बेस्ड ऑन, तो डीप लर्निंग किस पर बेस्ड है, तो डीप लर्निंग जो होता है न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है। डीप लर्निंग किस पर आधारित है, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। डीप लर्निंग का अर्थ ही होता है कि बहुत गहराइयों में जाकर रिसर्च करना, बहुत गहराइयों में जाकर सोचना। तो डीप लर्निंग बहुत गहराइयों में जाकर सीखना, यही आपका डीप लर्निंग है। तो इसके पहले हमने एआई पढ़ा, मशीन लर्निंग पढ़ा, और अब डीप लर्निंग जो पढ़ रहे हैं, तो यानी उनके बारे में अच्छे से जानकारी कितने और गहराई में जाकर सीख सकते हैं, यही डीप लर्निंग है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि डीप लर्निंग की खोज कब हुई, तो 1943 में डीप लर्निंग की खोज हुई। ठीक है? 1943 में डीप लर्निंग की खोज हुई। अगला पॉइंट है डीप लर्निंग एल्गोरिथम की परतों की संख्या अगर पूछे, तो डीप लर्निंग एल्गोरिथम परतों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी इनपुट परत, ठीक है, इनपुट लेयर। दूसरी होती है आउटपुट लेयर, और तीसरी होती है हिडन लेयर। ठीक है? यानी 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? याद रखिएगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सी डीएल की परत नहीं है या परत है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर। ये 3 परतें हैं डीएल की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसी भी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन और छूट गया कि डीएल यानी डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है। तो डीप लर्निंग की पहली परत को इनपुट लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए जो न्यूरल नेटवर्क होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो डीप लर्निंग है आपका, ये न्यूरल नेटवर्क पर ही आधारित है। चलिए, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो गहन शिक्षा की शुरुआत 1943 में हुई। वही जो डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है, गहन शिक्षा, बहुत गहराइयों में जाकर सीखना, यही आपकी
डीप लर्निंग हो गई यानी गहन शिक्षा हो गई। तो गहन शिक्षा की शुरुआत या डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1943 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि डीएल यानी डीप लर्निंग ऑफ फादर किसे कहा जाता है? तो फ्रैंक रोजन ब्लेड को कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने एआई के बारे में बताया, बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, मशीन लर्निंग, उसी प्रकार यहाँ पर डीएल यानी डीप लर्निंग के फादर कौन है? फ्रैंक रोजन ब्लेड हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1943 में। अगर पूछे डीप लर्निंग ऑफ फादर कौन है? तो फ्रैंक रोजन ब्लेड हैं। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक युग में किसका निरंतर इनपुट होगा और यह छिपी हुई परतों के बीच वजन का काम करेगा? तो यह इनपुट, ठीक है। तो डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में किसका निरंतर इनपुट होता रहेगा या होगा? तो इनपुट और छिपी हुई परत यानी इनपुट और आउटपुट, इनपुट और इनपुट और हिडन लेयर के बीच, इनपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच जो डीप लर्निंग मॉडल है या ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में इसका निरंतर इनपुट होता रहेगा। किसके बीच? इनपुट और हिडन लेयर के बीच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई थी? तो डीप लर्निंग के भी ऊपर हमने पढ़ा 1943 में इसकी शुरुआत हुई और यह एआई का एक बड़ा पार्ट है। किसका बहुत बड़ा पार्ट है? एआई का ही एक बड़ा पार्ट है। एआई को बेहतर करने के लिए जिस प्रकार मशीन लर्निंग का विकास हुआ, उसी प्रकार मशीन लर्निंग को बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का विकास हुआ। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है और यहाँ पर एआई और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में एक बार देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैसे काम करता है। देखिए, एआई के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एआई मानव जैसा काम करता है और यह डेटा को समझता है और इसे मशीन और रोबोट पर अप्लाई करता है। मशीन लर्निंग के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि मशीन लर्निंग में अलग अलग एल्गोरिदम को डेटा पर अप्लाई करते हैं ताकि मशीन खुद डिसीजन ले सके और इसमें ह्यूमन बॉडी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। डीप लर्निंग के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही हिस्सा यानी डीप लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। यह न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है और यह कंप्यूटर की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं उसको आसानी से सॉल्व करता है। ठीक है, डीप लर्निंग तक अभी तक देखिए, डीप लर्निंग से आपको क्या पॉइंट याद रखना है? डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? तो डीप लर्निंग की शुरुआत 1943 में हुई। डीप लर्निंग यहाँ पर डीप लर्निंग किस पर आधारित है? तो डीप लर्निंग यहाँ पर किस पर आधारित? न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सभी पॉइंट पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, डीप लर्निंग के फादर किसको कहा जाता है? तो फ्रैंक रोजन ब्लेड को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, वैसे अपने आप में सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डीप लर्निंग से, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इसको आप पेन डाउन ज़रूर कर लीजिए। डीप लर्निंग के जो फ्रेमवर्क है, इसकी लिस्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो एक बार लिस्ट आपको दिखा दे रहे हैं, इसको आप याद रखिए। तो डीप लर्निंग के पार्ट कौन-कौन से यहाँ पर फ्रेमवर्क हैं? तो यहाँ पर टेंसर फ्लो हो गया, पाइटार्च हो गया, केरास। तो पूछ लेगा यहाँ पर केरास किसका हिस्सा है? तो आपको बताना होगा डीप लर्निंग का ही हिस्सा है। टेंसर फ्लो, पाइटार्च, केरास, ठीक। और उसके बाद था डीप लर्निंग 4G। क्या है? डीप लर्निंग 4J, एमएक्स नेट हो गया, कैफे और आपका सी एन टी के और यहाँ पर चेनर। तो इन सब पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट पूछा जाएगा, यानी पूछ लेगा यहाँ पर कि डीप लर्निंग का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो या तो 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा, एक ऑप्शन आपका वो दे देगा कैफे, या ऐसे दे देगा कि डीप लर्निंग का कौन सा हिस्सा यहाँ पर है। दे देगा कि डीप लर्निंग का कौन सा हिस्सा है, तो आपको पहला ऑप्शन कैफे दे देगा, दूसरा कुछ और दे देगा, तीसरा कुछ और, चौथा नॉन ऑफ दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने सभी पार्ट हैं, यानी 8 पार्ट जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टेंसर फ्लो, पाइटार्च, केरास, डीप लर्निंग 4J, एमएक्सनेट, कैफे, सी एन टी के और चेनर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर डीप लर्निंग से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एमसीक्यू टाइप में जो भी क्वेश्चन है वो भी आपका क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम की कितनी परतों का निर्माण किया जाता है? तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम की कितनी परतों का निर्माण किया जाता है? 3 परतें। कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपकी जो परतें होती हैं कौन सी होती हैं?
आपकी हिडन लेयर, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर होती है, 3 परतें होती हैं। नेक्स्ट है डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है? तो डीप लर्निंग की पहली परत के बारे में पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको कहते हैं अंदरूनी परत कहते हैं। अंदरूनी परत का मतलब क्या हो गया? इनपुट परत। ठीक है, डीप लर्निंग की जो पहली परत है इनपुट परत होती है या इनपुट लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? यानी किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहला दिया है कि प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और विदेशी कणों का पता लगाना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऊपर के जो तीनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई? अभी सबसे पहले हमने पढ़ा गहन शिक्षा यानी डीप लर्निंग की शुरुआत 1943 में हुई और यह जो है इट इज आल्सो बेस्ड ऑन किस पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, गहन विद्या के जनक कौन है? यानी डीप लर्निंग के जनक किसको माना जाता है? तो यह अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैंक रोजन ब्लैट को माना जाता है। ठीक है, फ्रैंक रोशन ब्लैट को माना जाता है। कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है? गहन शिक्षा यानी डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1943 में हुई और यह किस पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। और इसकी खोज किसने की? इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डीप लर्निंग किसे कहा जाता है? तो फ्रैंक रोजन ब्लैट को कहा जाता है। 3 पॉइंट दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ से आपका 1 नंबर का बन जाएगा। और मेरा यही उद्देश्य होता है कि जो भी वीडियो रहे एकदम कंप्लीट रहे, चाहे उसके 1 पार्ट आए, 2 पार्ट रहें, लेकिन जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट रहे। चाहे आप एआई का देख लीजिए, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सभी को मैंने अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज़ करवाई जा रही है। कोई भी टॉपिक आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर जो हमने बताया है कि प्रैक्टिस सेट के लिए, तो प्रैक्टिस सेट पर लगातार काम चल रहा है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को यानी हैंड रिटन नोट्स में बिल्कुल यहाँ तैयार किया जा रहा है, ठीक है? तो हैंड रिटन नोट्स का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका इसका डेमो आपको दिखाएंगे, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर, डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में किसका निरंतर इनपुट होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इनपुट छिपी हुई और आउटपुट परत के बीच वजन किसका कह रहा है कि इनपुट यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि डीप लर्निंग के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो यह इनपुट और छिपी हुई परत के बीच इसके वजन का इनपुट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का डीप लर्निंग से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं सभी को हमने अच्छे से कवर कर दिया। यानी यह अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। यानी इसका पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड दोनों देख लीजिए और इसका नोट्स बनाते रहिए क्योंकि जो आपके हैंड रिटन्स के नोट्स रहेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? आप साथ-साथ में नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को चालू करके रखिए और उसके बाद अपना नोट्स अच्छे से कॉपी लेकर नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग का डीप लर्निंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आईओटी के रेफरेंस में आएगा या तो फिर नए टॉपिक के रेफरेंस, क्योंकि आईओटी वाला जो चैप्टर अभी उस पर काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा आईओटी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अब बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये रही आज की वीडियो फ्रेंड्स, और यह हैंड रिटन नोट्स के बारे में हमने बता दिया है कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए काम चल रहा है इस पर और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।